students, good morning. Today I am taking your SST class. Subject is democratic politics. Constitutional design. The third chapter, it will count as a second chapter, constitutional design. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. इसमें एक प्रोसेस दी गई है कि साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना. अभी इससे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे नेल्सन मंडेला ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में वर्क करा और कैसे उन्होंने कैसे वो लड़ाई लड़ी, उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनियन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. I have cherished the ideal and democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and achieve. But if needs it be an ideal for, I am prepared to die. मैं ब्लैक नीति के खिलाफ लड़ूंगा एंड आई हैव अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ूंगा, यानी वाइट और ब्लैक की जो रंग भेद की नीति उसके खिलाफ लड़ूंगा. आई हैव चेरिश द आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी. मैं प्रसन्न होऊंगा अगर मैं एक ऐसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाऊं जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए. इट इज़ एन आइडियल आई होप टू लिव एंड अचीव. और इस आदर्श को पाने के लिए हर कोशिश करूँगा. बट इफ़ आई नीड्स टू बी, अगर इसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राई टू टेरेस ऑन बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ये नेल्सन मंडेला का कथन है. इन्होंने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ में लड़ाई लड़ी. साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो वाइट लोगों की थी उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी. एंड ही हैड 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. अपने जो अपार्थाइड रिजाइन रंग भेद की नीति के खिलाफ 1964 में उनके साथ में 7 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी. और उन्होंने अपने 28 ईयर साउथ अफ्रीका की जेल में बिताए थे. तो फिर भी ये वर्ड उन्हीं के कहे हुए हैं. एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ, रंग भेद की नीति के खिलाफ क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी. रंग भेद जानते हैं, अभी आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम. अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जो रंग भेद की नीति के खिलाफ था और ये एक यूनिक सिस्टम था. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी. 17th और 18th सेंचुरी में एक रंग भेद की नीति साउथ अफ्रीका में चलती थी. द ट्रेडिंग कंपनीज फॉर यूरोप ऑक्यूपाइड विद आर्म्स फोर्स इन वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया. इस व्यापारिक जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनी थी उनके थ्रू उसको वो बिज़नेस करने, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने फिर यहाँ पर रहकर अपना राज्य स्थापित कर लिया. उसी तरह से 17 और 18 सेंचुरीज़ में अफ्रीका में भी ये हुआ. बट अनलाइक अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स आर सेटल इन साउथ अफ्रीका, जिसमें बहुत से वाइट पीपल यानी गोरे लोग यानी यूरोपियन लोग साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और दे बिकेम द लोकल रूरल, वहाँ के लोकल रूलर बन गए थे. द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल दैम द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. और वहाँ पर उन्होंने रंग भेद के आधार पर लोगों को स्किन कलर के आधार पर, यानी लोगों की स्किन जैसी होती थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं. इक्वेटर बेस्ड होने की वजह से वहाँ की जो क्लाइमेट है ऐसा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और जिसकी वजह से वहाँ के लोग ब्लैक हैं. द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ब्लैक इन कलर. दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स. और उन्हें ब्लैक्स कहा जाता था. बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स there were people mixed races who were called colored and who were migrated from India. इसके अलावा इंडिया से गए हुए कुछ लोग वहाँ पर मिक्स थे जिन्हें कलर्ड बोला जाता था. The white rulers treated all the whites as non-whites as inferior. जो वहाँ के वाइट यूरोपियन लोग थे वो नॉन वाइट के साथ में इन्फीरियर यानी
ख़राब व्यवहार करते थे, उनसे बुरा व्यवहार करते थे, उनसे इंफीरियर बिहेव किया जाता था। नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, नॉन वाइट्स को वोटिंग का राइट नहीं था। इसके अलावा द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर ब्लैक्स। इसके अलावा अपार्थाइड सिस्टम में ऐसा सिस्टम था, रंग भेद की नीति, जिससे ब्लैक लोगों को दबाया जाता था, परेशान किया जाता था। फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग वाइट एरियाज, लोग जो जहाँ वाइट लोग रहते थे उन एरिया से उन्हें दूर रखा जाता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट, वो उस एरिया में तभी काम कर सकते थे जब वाइट लोग उन्हें परमिशन देते। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट, इनमें इन सबको उनसे सेपरेट, वाइट से सेपरेट रखा जाता था, यानी वाइट लोगों के लिए होते थे और ब्लैक को उनसे अलग रखा जाता। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको पृथक्करण की नीति के नाम से जाना जाता है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज, वो लोग चर्चेज में नहीं जा सकते थे ब्लैक लोग। वेयर द वाइट्स वर्शिप, जहाँ पर वाइट लोग वर्शिप करते थे वहाँ पर उनका जाना मना था। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, ब्लैक लोग अपनी एसोसिएशन नहीं बना सकते थे। और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और उनके साथ में बुरा व्यवहार भी किया जाता था। सिंस 1950 द ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 तक ब्लैक, कलर्ड, इंडियन ने भी इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। गांधी जी जो जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने भी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। द लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक, उन लोगों ने मार्चेस की, मार्च या पास निकाले, स्ट्राइक की। अब द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। और एक ANC के नाम से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जहाँ पर पृथक्करण की नीति के खिलाफ में लोग एक होकर काम करें। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी, और इसमें बहुत सी यूनियंस ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने, वर्कर्स की पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और वे द मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्ले लीडिंग रोल इन स्ट्रगल। और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो वाइट लोग जिन्होंने ANC को ज्वाइन करा और इसके अगेंस्ट में काम करने के लिए साथ में आए। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेशियस्ट, बहुत से कंट्री ने अपार्थाइड के खिलाफ हो रहे हुए अन्याय के खिलाफ भी बोला। बट द वाइट रेशियस गवर्नमेंट कंटिन्यूड रूल, डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग 1000 ब्लैक एंड कलर पीपल। लेकिन वाइट, जो वहाँ की वाइट गवर्नमेंट थी, वो लोगों को टॉर्चर करना, किलिंग करना, मारना, और बहुत से ब्लैक और कलर्ड पीपल को उन्होंने टॉर्चर करके मार भी दिया था। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान का बनना। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैज इंक्रीज, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर द रूल थ्रू डिप्रेशन। अब जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, प्रोटेस्ट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे, तब गवर्नमेंट ने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लोगों को दबा नहीं पाएंगे। द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज़, तो उन्होंने अपनी वाइट लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए। डिस्क्रिमिनेशनरी लॉज वर रिपील्ड, बैन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मीडिया वर लिफ्टेड, जो भेदभाव की नीति के खिलाफ जो लॉज थे उनको चेंज किया गया। मीडिया पर जो रोक लगाई गई थी वो सब हटा दी गई। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट द जेल, और लगभग 28 वर्ष की सज़ा के बाद में नेल्सन मंडेला लौटे। फाइनली एट द मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 द न्यू national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking a newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end and paving way of formation of multiracial government. How did this came about? Let us hear Mandela, the first president of South Africa, on the extraordinary transition. अब एक नया साउथ अफ्रीका में एक नई तरह की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की स्थापना की गई,
और अपार्थाइड गवर्नमेंट ने एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बनाने की सोची जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें. सो हाउ डिड इट केम अबाउट? Let us hear Mandela, the first president of New South Africa, on extraordinary transition. उस समय नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीड इन negotiation and peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we are prepared to accept an inherent capacity of goodness of in other. हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से दुश्मन रहे हुए लोगों के साथ में वार्ता कर पीसफुल ढंग से एक अपार्थाइड डेमोक्रेसी की स्थापना हम अपने देश में करेंगे जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हों. माई विश टू यानी वाइट और ब्लैक पीपल मिलकर आपस में एक नया संविधान बनाएंगे, नई चीज़ बनाएंगे, नए लॉज बनाएंगे. माई विश टू द साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप द बिलीफ ऑफ गुडनेस. मेरा विश्वास है कि साउथ अफ्रीकन अच्छाई में विश्वास नहीं छोड़ेंगे. दैट दे चेरिश टू फेथ इन ह्यूमन बींग्स इन कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी. लोग मानव लोग जो है ह्यूमनिटी में बिलीव करेंगे और एक अच्छी सुंदर डेमोक्रेसी की स्थापना हमारे देश में होगी. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो ब्लैक्स फॉरगिव वाइट्स फॉर एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइट इन पावर. उन्होंने ये प्रार्थना की कि नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनने में ब्लैक लीडर से उन्होंने अपील की कि वो वाइट को क्षमा कर देंगे और मिलजुल कर